आइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये रात में आपका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें जब नोटिफिकेशन देखा गया तो इसमें बहुत सारा बदलाव है। क्या क्या चेंजेस है, कुछ चेंजेस हुआ, एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हुआ है और कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में भी चेंजेस आया है। तो मैं दोनों चीज आपको डिस्कस करूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ है और एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने का, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हुआ। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करेंगे तो ये शॉर्ट नोटिस आपको पिछले वीडियो में बताए थे, परसों के वीडियो में, कि शॉर्ट नोटिस आ गया था। अभी डिटेल में पूरा आया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट है वो 1 अगस्त से आप 21 अगस्त तक फॉर्म अपना भर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें चेंजेस है, यानी कि जो आप पैसा पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने का भी डेट वही है जो आप फॉर्म भरने का है, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद आपका कहता है कि एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई ए करेक्ट अक्रेंस फ्रॉम इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडिट आफ्टर क्लोजिंग फॉर विल बी नोटिफाई ऑन द ऑफिशियल आईबी वेबसाइट। जैसे कि एसएससी वगैरह में क्या करता है कि अगर आपका कुछ फॉर्म में गलती हो गया है तो उसको सुधारने के लिए कुछ समय देता है। तो यहाँ पर यह चीज भी ऐड किया है कि अगर इस बार आपका कुछ गलती से फॉर्म भरा आ जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको एडिट करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। और वो डेट कब देगा, वो डेट अभी अनाउंस नहीं किया है। डोंट बी नोटिफाई ऑन आईबीपीएस वेबसाइट, वो ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट पर आपको वो शो करेगा। अभी नहीं दिया है कि वो एडिट का टाइम कब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि आपका ऑनलाइन जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसका कॉल लेटर आपको सितंबर में आ जाएगा और पीटी का एग्जाम आपका अक्टूबर में हो जाएगा। पीटी का जो रिजल्ट है वो आपको नवंबर में मिल जाएगा, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा रिजल्ट। और कॉल लेटर जो आपका है ये आपका आ जाएगा मेंस का, नवंबर में ही आपको मिल जाएगा। एग्जाम भी आपका मेंस जो है वो नवंबर में ही हो जाएगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी जो आपको किस बैंक, कौन सा बैंक आपको मिला है, उसका भी आपको मिल जाएगा कब, मार्च 2026 में। लेकिन मार्च 2026 लिख रहा है, बट वो आपको 1 अप्रैल 2026 को मिलेगा कि हाँ किस बैंक में आपको मिला है। चलिए इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो यहां देख लीजिए टोटल वैकेंसी जो आपके पास है, अभी तो इसमें दिखा नहीं है, नीचे दिखाएगा, आ जाइए। टोटल जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो देख लीजिए। अभी जो आपका वैकेंसी यहां पर दे रखा है ना, तो वैकेंसी अभी आपका है, टोटल वैकेंसी है 10,277 वैकेंसी टोटल अभी दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये वैकेंसी अभी और आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि इसमें से यूको बैंक और इंडियन बैंक जो है वो अपना नहीं दिया है कि उसको कितना क्लर्क की आवश्यकता है। तो अगर यूको बैंक मान लेते हैं और ये इंडियन बैंक, अगर ये दोनों वैकेंसी अपना देता है कि आपको उसको उतना क्लर्क की आवश्यकता है, तो ये वैकेंसी और बढ़ेगा। यानी अगर मान लो 500 भी देता है तो ये वैकेंसी आपका कहाँ चला जाएगा, 11,000 के आसपास चला जाएगा। और अगर 1,000 देता है तो 1,000 देगा तो ये आपका कितना चला जाएगा, 12,000 के आसपास आ जाएगा। देखो ये 2017 के बाद, 2017 के बाद इतना बम्पर वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी है, 10,000 अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है। तो 2017 के बाद ये पहला बार इतना ज्यादा रूप में वैकेंसी आपको दिया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से भुनाने का प्रयास करेंगे। बाकी हम लोग जो चेंजेस, जो बदलाव है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। और सैलरी की बात अगर करते हैं तो आपका बेसिक पे जो होगा वो यहाँ पर दे रखा है और ये पूरा आपका कितना चला जाएगा यहां से आप देख सकते हैं सारा कुछ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर आते हैं यहां से तो देख लीजिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, इसमें तो दिया नहीं है, नीचे देगा। आइए, नेशनलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देता है क्या, कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो इंडिया का हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, तिब्बतियन हो सकता है, और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें से आप कोई भी हो सकते हैं। हाँ, तिब्बतियन रिफ्यूजी कब होंगे, 1 जनवरी 1962 के बाद अगर यहाँ आप सेटल्ड हुए हैं इंडिया में तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं इसका। दूसरा क्राइटेरिया क्या देता है, एज का बात अगर बात करते हैं तो एज अगर आपका है कितना, 20 साल से 28 साल तक आपका एज होना चाहिए। और ये एज जो आपका काउंटिंग होगा वो एज यहाँ आप देख सकते हैं, आपका काउंटिंग, आपका जन्म जो होना चाहिए, कहता है ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन
2/8/1997 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/8/1997 के पहला का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यही चीज दे रखा है। देखिए यहां पर ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। अगर आप बात करते हैं तो इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर रहता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट और ये डेट के बीच का अगर डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आप फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात रहा कि एज रिलैक्सेशन का, कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, तो एज रिलैक्सेशन यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि एससी और एसटी के लिए 5 साल जो सब में रहता है तो वो 5 साल आपको मिलेगा वहां पर। यानी कि अगर आप 28 साल हो गया है तो इसको मिलेगा, इसमें आप 28 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 33 साल तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अगर आप अदर बैकवर्ड्स कास्ट से हैं यानी कि ओबीसी से हैं आप, ठीक है, यदि आप ओबीसी से हैं तो इसमें आप 28 जोड़ दो, यानी कि आप 31 साल तक का फॉर्म आप भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ प्रोविजन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016, अगर उससे आप करते हैं तो आपको 10 साल का और एक्स्ट्रा मिलता है, यहां पर 10 साल आपको और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। इसके बाद बात करते हैं वीडो डाइवोर्स वुमेन के लिए, तो लीगली हैं तो उनको 40 साल का मिलता है, 38 साल से आपको मिल सकता है वहां पे। एक सर्विसमैन का यहाँ पर दे रखा है, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर अलग से दे रखा है। अगर एक सर्विसमैन दो तरीके से दे रखा है, एक सिंपल एक सर्विसमैन है और एक डिसेबिलिटीज के साथ है, तो डिसेबिलिटीज वाले को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, यानी लगभग 8 साल का आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप मान लो कि कोई जंग में कोई ऐसे सर्विसमैन है जो जंग में किन्हीं का हाथ खो गया है, किन्हीं का पैर खो गया है, डिसेबिलिटीज है, आंख खो गया है, कुछ इस तरीके से चीजें हो गई हैं, तो उनको 8 साल और एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, और बाकी अगर नॉर्मल है तो आपको 3 साल का मिलेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर सारा डॉक्यूमेंट आप देख लो, ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारा कुछ है, फोटोग्राफ्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बदलाव इसमें क्या हुआ है वो अभी हम लोग देखेंगे इसमें नीचे में। ये सब आपके काम का नहीं है, आपके जो काम का है वो मैं निकाल देता हूं यहां पर। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। ये पेज में प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जो पहला बदलाव हुआ है वो पहला बदलाव आपका इसी में है, और क्या है पहला बदलाव वो उसको ध्यान से समझिएगा। पहला तो ये आपको कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो। ये नहीं कि हम कॉमर्स से ग्रेजुएट है, वो साइंस से ग्रेजुएट है, वो आर्ट्स से ग्रेजुएट है तो वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है, सिंपली आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज यहां पर जो नया ऐड किया है वो क्या किया है, एलएलपीटी। ये पहले भी था, नया ऐड नहीं हुआ, पहले भी था, लेकिन इस बार क्या चेंज किया है, तो पहले क्या था कि जब ये आपका होता था तो उसमें देता था क्या, देखो यहां पर कि इसमें पहले क्या करता था कि ये बस नाम के लिए होता था, उतना ज्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। बट अभी इसको क्या कर दिया, एकदम कंपलसरी कर दिया। अब ये है क्या वो उसको ध्यान से समझना है। जैसे आप मान लो कि आप बिहार से हैं और आप फॉर्म भर दिए कर्नाटका से, ठीक है, आप बिहार से फॉर्म कहां से भर दिए कि कर्नाटका से, आपका सिलेक्शन भी हो गया, प्री भी हो गया, मेंस का भी रिजल्ट आ गया। तो ज्वाइनिंग से पहले और रिजल्ट आने के बाद, मेंस का रिजल्ट आने के बाद और ज्वाइनिंग से पहले ये टेस्ट होता था। ठीक है, पहले जब ये टेस्ट होता था, ये टेस्ट है क्या, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि आप बिहार से थे, आप कर्नाटका का भर दिए, अब कर्नाटका का लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं आता है ये मालूम नहीं है वहां पे, तो वहां पर आपको समय दिया जाता था, एक नॉर्मल टेस्ट होता था, उसका कोई वैल्यू उस तरीके से नहीं होता था, अभी के जैसा बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, तो मान लो कि आपको नहीं आता है, कर्नाटका का लैंग्वेज नहीं आता, आपको कन्नड़ नहीं आता है, तब क्या कहता, आपको 6 महीने का समय दिया जाता था कि हाँ आप उस चीज को सीख लीजिए। अभी ये चीज खत्म कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं जिस स्टेट से, तो उस स्टेट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन सा उसमें लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको आता है या नहीं आता है। तो वहां का लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप उस स्टेट से फॉर्म नहीं भरिएगा, आप उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा जिस स्टेट का लैंग्वेज आपको आता है। नीचे में, इसके नीचे में सब दिया हुआ है डिटेल में कि किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज चाहिए, तो वो लैंग्वेज अगर आपको रहता है वहां पर तो आप वो फॉर्म वहां पर भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भरिएगा। क्योंकि क्या होगा ना, देख लो ध्यान से, मेंस के बाद, ठीक है, और ज्वाइनिंग के पहले यहां पर आपका टेस्ट होगा, ये LLPT का टेस्ट होगा यहां पे, और ये टेस्ट पास करना अनिवार्य है। अगर ये टेस्ट पास आप नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा जॉब। तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। आपको जहां लगता है कि आपको वहां का लैंग्वेज मालूम है तभी आप वहां से फॉर्म भरिएगा, अन्यथा फॉर्म आप नहीं भरिएगा वहां से। जहां का लैंग्वेज आपको आता है आप वहीं का फॉर्म भरिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अच्छा, एडिशनल क्वालिफाइड, ये तो रिजल्ट है आपका। हाँ, अगर आप फॉर्म ग्रेजुएट हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में उसका रिजल्ट का जो होना चाहिए वो 21/8/2025 तक का रिजल्ट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट आपको कॉलेज से ही मिले, उसके वेबसाइट पर भी अगर आपको ये डेट से पहले रिजल्ट मिल जाता है तो वो मान्य होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन के मान लीजिए लास्ट ईयर में हैं और आप एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस समय तक आपके पास रिजल्ट हो जाना चाहिए, 21/8/2025 तक का रिजल्ट आपके पास हो जाना चाहिए, यानी इससे पहले डेट का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए फाइनल ईयर का। तो ये दूसरा चेंजेस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज नया देखो, देखो यहां पर क्या दे रखा है, एक नया चीज है यहां पर, क्या रखा है, सिविल स्कोर। देख लो बाबा, सिविल स्कोर अब ये भी चेक कर रहा है, सिविल स्कोर चेक कर रहा है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। देख लो, दोज कैंडिडेट्स whose status with civil score or other similar agency has not been updated before the candidate of joining have to either get the status updated or produce the NOC form from lender to the effect that there is no outstanding with respect to the accounts additionally reflected in the reports filing which the letter of offer may be withdrawn, cancelled. The final distance in the regard remains with the allocated bank. अब क्या कहता है इसमें कि मान लो कि आपका सिविल स्कोर अगर आपको नहीं है, आप कोई सामान नहीं लिया, इस तरह से आपका सिविल स्कोर नहीं पता, तो आप एनओसी जरूर ले ले, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी आपको जरूरत नहीं है, ये आपको जरूरत कब है, ज्वाइनिंग से पहले, यानी सब कुछ हो जाने के बाद, प्री हो जाने के बाद, मेंस हो जाने के बाद इसका जरूरत पड़ेगा। तो आपको सिविल स्कोर का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, सिविल स्कोर चेक करके उसको निकालना पड़ता है, वो जमा होगा। अगर मान लो कि ये नहीं है आपके पास, आपको सिविल स्कोर, तो आप क्या कीजिएगा, आप एनओसी प्रोड्यूस करके वहां जमा करना होगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये नया चेंजेस बदलाव हुआ है, पिछले से ये चेंज हुआ, दूसरा चेंज तो यही है। आइए आगे का चेंज क्या है वो देख लीजिए। फी का जहां तक बात करते हैं तो SC ST PWD SMD SM का लगेगा कितना, 175 रुपया। और आप जनरल या OBC से हैं, यदि आप जनरल और OBC से हैं तो आपको पेमेंट लगेगा कितना, 850 रुपया विथ GST फॉर ऑल अदर्स। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्जाम का इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, प्री के एग्जाम में कोई बदलाव नहीं है। तो चेंज कहां हुआ है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, चेंज हुआ है मेंस में। क्या बदलाव हुआ वो देखेंगे। तो पहले प्री का अगर बात करते हैं तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट अभी डिस्कस नहीं किया यहाँ, सॉरी लैंग्वेज नहीं चेंज किया है, दिखाया अभी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इंग्लिश का क्वेश्चन 30 रहेगा और मैथ और रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश आपको 30 नंबर रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का,
मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। अगर टाइम का बात करते हैं तो तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। और सबसे पहली चीज कि आपको तीनों क्वालिफाई करना होगा, यानी मैथ में भी क्वालिफाई करना होगा, रीजनिंग में भी क्वालिफाई करना होगा और इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना होगा। तो तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर टोटल 60 मिनट, यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिख रखा है कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिटेन्ड बाय आईबीपीएस। क्या कह दिया कि सेक्शनल कट ऑफ है आपका, ठीक है, हर सेक्शन आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ है। अब देखो बदलाव यहां हुआ है, जो बदलाव मेन बदलाव का हम लोग बात कर रहे थे, वो मेन बदलाव आपका यहां पर हुआ है। क्या बदलाव हुआ है वो देख लीजिए, अभी बता रहे इसको क्या बदलाव हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर अगर बात करते हैं इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का अगर आप बात कीजिएगा तो जनरल अवेयरनेस में क्या था जनरल अवेयरनेस में पहले 50 क्वेश्चन रहता था। पहले कितना रहता था? 50 क्वेश्चन। इस बार कितना दे दिया? 40 क्वेश्चन, और नंबर आपका उतना ही रखा है। पहले क्या था, मेंस में जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन रहता था वो पहले कितना रहता? 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। अभी क्या कर दिया कि 50 क्वेश्चन नहीं रहेगा, अभी 40 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। टाइमिंग कितना मिलेगा इसको बनाने के लिए? आपको 20 मिनट का समय मिलेगा इसको बनाने के लिए। इंग्लिश का अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं हुआ, अगर देख सकते हैं तो इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और 35 मिनट का, ये तो पहले देता था, हाँ सेम है, पहले का भी सेम ही है, 35 मिनट रहता था पहले भी, अभी भी आपको 35 मिनट ही दिया है। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं क्वांट का बात करते हैं, तो क्वांट में देखो पहले 50 क्वेश्चन 50 नंबर का देता था। यहां देख लो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पहले देता था, पहले 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यही है। हाँ, क्वांट में यही 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और ये समय रहता था पहले 45 मिनट देता था। ठीक है, पहले 45 मिनट देता था। तो ये चेंजेस हुआ है। अभी यहां पर क्वेश्चन क्या कर दिया है, देख लो यहां पर अभी आपको 35 क्वेश्चन देगा, 50 नंबर के लिए ही देगा, और समय जो 45 मिनट देता था वो यहां पर 30 मिनट देगा। फिर से एक बार ध्यान समझ लीजिए, पहले क्वांट के सेक्शन में क्या होता था कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए और कितना मिनट? 45 मिनट। अभी उसको घटा दिया, क्या कर दिया, अभी 35 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और कितना मिलेगा बनाने के लिए? आपको आधे घंटे का समय आपको मिलेगा बनाने के लिए। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो आपका इंग्लिश में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है इंग्लिश में, तो वो देख लो। सॉरी, इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं है, रीजनिंग सेक्शन में बदलाव हो गया। क्या रीजनिंग सेक्शन में बदलाव हो गया वो देखो। पहले आपको जो मिलता था वो 50 क्वेश्चन यहां मिलता था, ठीक है, नंबर 40 ही रहता था, और बनाने का जो ड्यूरेशन था पहले का, वो पहले वाला ड्यूरेशन था आपको 45 मिनट। पहले का ड्यूरेशन कितना था? 45 मिनट का ड्यूरेशन था। अभी यहां पर चेंजेस हो गया है। तो क्या चेंज हुआ इसको ध्यान से समझिएगा। रीजनिंग वाले में पहले 50 क्वेश्चन 60 नंबर का और 45 मिनट मिलता था, ठीक है। अभी चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, अभी आपको 40 क्वेश्चन देगा 60 नंबर के लिए, और समय कितना मिलेगा आपको? 35 मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन का संख्या घट गया। देखो 10 क्वेश्चन घट गया आपका, नंबर वही है, लेकिन क्वेश्चन यहां घटाया है तो समय भी घटाया है, और वो 45 से क्या कर दिया, उसको 35 कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग और क्वांट में क्वेश्चंस घटा दिया है। पहले 50 से 40 कर दिया, 50 से 35 कर दिया है। ये जो था वो उसको सेम रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। चेंजेस यहां पर हुआ, यहां 15 मिनट घटाया है और यहां पर आपको 10 मिनट घटाया। तो ये बदलाव हुआ यहां पर। इंग्लिश वाले में कोई चेंजेस नहीं है, इंग्लिश का जैसे था वैसे ही है, वहां पर ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये बदलाव हुआ है, मेंस में आपका चेंज हो गया, मेंस का पैटर्न चेंज हो गया, आप ये कह लीजिए, ठीक है। मेंस का पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न नहीं कह लीजिए, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका चेंज, हाँ पैटर्न में ही चला जाएगा वो चीज। चलिए इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ये लैंग्वेज है सारा, ये सब सारे राज्य का लैंग्वेज दिया हुआ है, किस शहर का कौन से राज्य का कौन सा लैंग्वेज है। तो जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। कट ऑफ ये सबसे आपको कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। देखो ये पूरा पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पूरा पीडीएफ आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। और अगर इसमें कुछ वैसा है तो लग नहीं रहा है, बाकी जो भी चेंजेस होता है
वो हम लोग अपडेट करते रहेंगे आपको। जैसे ही वैकेंसी एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो वो चेंज हो जाएगा, आपका सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। हाउ टू अप्लाई प्रोसीडिंग्स पे, तो ये तो आप जाइएगा तो अप्लाई कर सकते हैं खुद से, कोई एक्स्ट्रा बदलाव नहीं है। चलिए, बाकी कुछ वैसा है नहीं कि हम आपको बताएं। ये सारा कुछ डिटेल है, तो डिटेल आप जब डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ, तो उसमें आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ के सारा कुछ दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जो चेंजेस था मेंस का वो हमने आपको बता दिया है, और वही चेंजेस आपको हमेशा वहां अप्लाई करना है। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा कंप्लीट करने का। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जैसे ही कोई बदलाव होता है तो वो सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।